सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतवा में अफरा तफरी का माहौल उस वक्त मच गया जब कई सांप एक साथ देखे गए। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना सांप प्रहरी को दी। मौके पर पहुंचे सांप प्रहरी ने सांपों को पकड़कर जंगलों में छोड़ा। गौरतलब है कि अस्पताल के चारों ओर कचरे का ढेर लगा हुआ है। यहाँ पर साफ सफाई कम होती है, इसलिए सांपों का डेरा इस जगह पर बना होता है। कोतवा विधानसभा की जीवनदायिनी कहे जाने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों बदहाली का आंसू बहा रहा है। यहाँ पर अब जहरीले सांप भी निकलने लगे हैं। इससे पूर्व में आवारा कुत्ते, आवारा पशु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर देखे जा चुके हैं। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन साफ सफाई सहित अस्पताल की सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बताया गया कि जैसे ही अस्पताल में सांप निकला, अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि इसकी सूचना तत्काल सांप प्रहरी हरवंश पटेल को दी गई। मौके पर पहुंचे हरवंश ने सांप को पकड़ डिब्बे में भरते हुए जंगल में छोड़ा। हरवंश ने बताया यह काफ़ी जहरीली सांप है जो बरसात के दिनों में अधिकतर निकलते हैं। हालांकि समय समय पर स्थानीय लोग इसकी शिकायत भी दर्ज कराते देखे जा सकते हैं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समस्या जस की तस बनी हुई है। गौरतलब है कि कोतवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लगभग 1 लाख से ऊपर की आबादी निवास करती है। यहाँ के पूरे लोग प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतवा में इलाज कराने आते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर लोगों का उपचार होता होगा। बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर सेंटर बन चुका है। यहाँ पर इलाज के नाम पर लोग परेशान होते देखे जा सकते हैं। अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ के डॉक्टर सीधे जिला मुख्यालय के लिए मरीजों को रेफर कर देते हैं। बताया गया कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ टिटनेस के इंजेक्शन तक नहीं है। हालांकि कोतवा राजनीतिक क्षेत्र में जिले में पहला स्थान प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक दल भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यह बात जरूर है कि हाल ही के दिनों कोतवा विधायक सुनील सराफ ने 60 लाख का बजट उपलब्ध कराते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उस पर भी स्वास्थ्य विभाग ने ध्यान नहीं दिया। आज कोतवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बदहाल पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि साफ सफाई समय पर न होने के कारण गंदगी अस्पताल के आसपास देखा जा सकता है। हालांकि बरसात के दिन अब नज़दीक आ गए हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो सच में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जीव जंतुओं का डेरा ही होगा, जिससे आने वाले मरीजों को असुविधा होगी व जंगली जीव जंतुओं से खतरा भी बना रहेगा। देखिए, आज करीब शाम को 4 बजे मैं हॉस्पिटल के निरीक्षण में गया हुआ था एक आम नागरिक के हैसियत से, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो हॉस्पिटल परिसर के अंदर व्याप्त गंदगियाँ वहाँ थी। और उसके बाद वहाँ पर एक नर्स से पूछा गया कि ड्यूटी पे कौन है। उनके द्वारा बताया गया कि अभी ड्यूटी पे कोई नहीं है। फिर मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल करके डॉक्टर विकास पांडे जी के निवास पर गया उनसे मिलने के लिए। विकास पांडे जी के द्वारा मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल में बहुत सारी समस्याएं हैं और जिसके संबंध में हमने कई बार उच्च अधिकारियों को भी जानकारी दी है, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी समस्याओं का निराकरण नहीं किया जा रहा है। और हाल ही में अभी रविवार की रात में वहाँ पर एक साथ 2 सांप घुसे हुए थे। एक बड़ा विशालकाय कोबरा और एक अजगर सांप घुसा हुआ था एक ही समय पर, जो कि हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, मरीज होते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा दिया जा सकता था। ये ईश्वर की कृपा थी कि नुकसान किसी को भी नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। और डॉक्टर विकास पांडे जी के द्वारा तुरंत वन कर्मी हरवंश पटेल जी को बुला करके और सांप को पकड़वाया गया। आपके द्वारा लगातार पूर्व में भी अस्पताल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर आवाज़ उठाती गई, उस पर क्या हुआ, उस पर क्या कहेंगे? हर बार सिर्फ आवाज़ उठाया गया है और हम सदैव आवाज़ उठाते हैं, और जब तक इस समस्याओं से निजात नहीं मिल जाएगा आवाज़ उठाते ही रहेंगे। समाज में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो हॉस्पिटल को लेकर के देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता है, हर किसी एक एक व्यक्ति की आवश्यकता है यहाँ स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के। और मेरे अलावा हर कोई जो भी जागरूक लोग हैं आवाज़ सदैव उठाते ही रहते हैं, लेकिन आज तक सिवाय आश्वासन के ना सरकार में बैठे मंत्री, सांसद, विधायक सभी के द्वारा सिर्फ हमें आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। उच्च अधिकारियों संबंधित विभाग को भी कई बार इस बात की समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक सिवाय आश्वासन के नहीं मिला। मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हॉस्पिटल जैसी जगह में आज भी टिटनेस का इंजेक्शन नहीं है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जहां कोतवा को ये बताया जा रहा है कि विकास के पथ पर अग्रसर है और एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टिटनेस का इंजेक्शन ना होना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।